बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने सदर जमहूरिया के खुतबे की मुखालिफत करते हुए कहा है कि सदर जमहूरिया के पूरे खुतबे में लफ्ज मुसलमान तो दूर की बात है, लफ्ज अक़लियत का भी इस्तेमाल नहीं किया गया। 17 करोड़ मुसलमानों को गैर यकीनी कैफियत में मुब्तला करना मुल्क के मफाद में नहीं है। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने ऐवान पार्लियामेंट में तहरीक तशक्कुर पर खिताब करते हुए सदर जमहूरिया के खुतबे की मुखालिफत की और कहा कि सदर जमहूरिया के पूरे खुतबे में लफ्ज मुसलमान का इस्तेमाल नहीं किया गया, जबकि SC ST OBC तबकात के नाम लिए गए हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो अक़लियतों के स्कॉलरशिप के बजट को तमाम दरख्वास्तों की यकसोई के मुताबिक जारी कर दें। बेस्ट ओवैसी ने भारत के वजीर आजम को प्रधान सेवक बनने का मशवरा देते हुए कहा कि वो प्रधान सेवक बने, पुजारी सम्राट न बने। मुजव्विज़ा पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी जीतेगी या कोई कामयाबी हासिल करेगा ये मुल्क तय करेगा, लेकिन वो ये जान लें कि मुल्क के 17 करोड़ मुसलमान गम व गुस्से में हैं और वो इस बात को महसूस करते हैं कि उन्होंने वजीर आजम को वोट नहीं दिया, उसके बावजूद वो हमारे वजीर आजम है। वजीर आजम होते हुए भी वो आखिर मुल्क के 17 करोड़ मुसलमानों की शिनाख्त को कैसे मिटा रहे हैं। सदर मजलिस ने कहा कि मौजूदा हुकूमत मुसलमानों को किनारा कर रही है। हमने कभी भी सियासी सेक्युलरिज्म को नहीं माना। हुकूमत से उम्मीद की जाती है कि दस्तूर में जो सेक्युलरिज्म लिखा गया है उसकी हिफाजत की जाएगी, क्योंकि मुल्क अहम है, वरना ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने मजीद कहा कि नरेंद्र मोदी इंतखाबात जीते या हारे, लेकिन वो 17 करोड़ मुसलमानों को गैर यकीनी कैफियत में मुब्तला कर देंगे तो ये मुल्क के मफाद में नहीं होगा। उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद और दीगर उमूर पर भी तबसरा करते हुए कहा कि ये उम्मीद की जाती है कि अदालतें मुकर्रर तरीक़ेकार पर अमल करेंगी। अगर अदालतें यकतरफा फैसला करेंगी तो ये गलत होगा। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की 14% मुस्लिम आबादी, जो तकरीबन 17 करोड़ होते हैं, गुज़िश्ता 10 सालों में नरेंद्र मोदी हुकूमत के दौरान खुद को गैर यकीनी कैफियत में पाते हैं और वो सोचते हैं कि उनकी शिनाख्त और उनके वजूद को खतरा है, और जज्बात में लाए बगैर ये वो कह रहे हैं कि मुल्क के 17 करोड़ मुसलमान खुद को ऐसा समझते हैं जैसा जर्मनी में हिटलर के नाजी दौर में खुद को यहूदी समझा करते थे। उन्होंने कहा कि मुसलमान आखिर ऐसा क्यों समझ रहे हैं, इसके लिए कई मिसालें मौजूद है। बेस्ट ओवैसी ने कहा कि हुकूमत मुसलमानों से मसाजिद और मुसलमानों की शिनाख्त छीन लेना चाहती है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मैं अपने बचपने में जब हिस्ट्री पढ़ता था तो मैंने एक स्टैचू की फोटो देखी थी, प्रीस्ट किंग ऑफ मोहनजोदारो। ऐसा लगता है कि वैसा ही लग रहा है कि प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि पुजारी सम्राट बन चुके हैं वो। और मैं क्यों कह रहा हूं कि हमारे सदर जमहूरिया ने कहा था कि 22 जनवरी एक तारीखी दिन है, बिल्कुल तारीखी दिन है। 22 जनवरी की बुनियाद 6 दिसंबर 92 को रखी गई। 22 जनवरी की बुनियाद 86 में ताले खोलकर रखी गई। 22 जनवरी की बुनियाद GB पंत ने रखी थी, इसीलिए तारीखी दिन है। और तारीखी दिन इसलिए भी है कि सर इसी ऐवान में 16 दिसंबर 1992 को हमने एक रेजोल्यूशन पास किया था। आप बताइए कि आज इस मुल्क में चाहे कोई सेकुलर पार्टी का हो या जो भी हो, वाले सब सेकुलर है, बुरा मैं हूं, किसी में हिम्मत नहीं है कि 6 दिसंबर की बात की जाए। और वो तारीखी दिन इसलिए भी है सर, इंसाफ करने वालों में एक NCLT के चेयरमैन, एक गवर्नर और एक नामजद शुदा रुकने पार्लियामेंट बैठे हुए थे। अब आप बताइए मेरे पास बचा क्या है? बचा यह है कि आर्टिकल 32 बचा है जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। आज मुल्क के 17 करोड़ मुसलमान भारत के वजीर आजम पर एतमाद भरोसा नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, बता रहा हूं, खुल के कह रहा हूं। अगर आप आर्टिकल 32 का ड्यू प्रोसेस ही खत्म कर देंगे तो फिर मेरे पास क्या बचेगा सर? क्या बचेगा? मैं तो यहां खड़े होकर वो सुप्रीम कोर्ट के मायानाज बेबाक वकील दुष्यंत दवे की तरह तो नहीं कह सकता। मुझे आज भी रूल ऑफ लॉ में भरोसा है, मुझे आज भी कानून पर, संविधान पर भरोसा है, मगर ड्यू प्रोसेस तो फॉलो होना चाहिए। ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हो रहा।
एक तारीखी दिन 22 जनवरी था, एक तारीखी दिन 31 जनवरी था। सर रात के अंधेरे में अपील किए बगैर आप आरे लेकर रास्ता खोल देते हैं। क्या पैगाम दे रहे हैं सर? 600 साल की मेहरौली की मस्जिद को बगैर को नोटिस दिए आपने डिमोलिश कर दिया। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार भारत के मुसलमानों से उनकी शनाख्त को छीनना चाहते हैं। ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर चादर बिछाइए, मगर आप जो चादर मुझसे छीनना चाह रहे हैं मेरी मस्जिद है, आप हर मस्जिद को छीनना चाहते हैं। आप बताइए 17 करोड़ मुसलमानों को क्या पैगाम दे रहे हैं आप कि आप हर मस्जिद को छीन लेंगे मुझसे? फिर मेरा वजूद किस माने रखता है? मेरा शनाख्त क्या माने रखता है? रूल ऑफ लॉ क्या माने? अच्छा 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर क्यों नहीं बोलते आप लोग? आप उस पर कायम है नहीं है। आप 500 साल की बात करते, मैं आपसे कहता हूं भाई 500 साल पे मत जाइए, बौद्ध पे जाइए, जैनिज्म पे जाइए, शैविज्म पे जाइए, कहां रुकेंगे? अरे इस देश को आजादी मिली 47 में, संविधान मिला हमको बाबा साहब अंबेडकर का बराबरी का। उससे पहले तो राजा रजवाड़े थे, जमहूरियत नहीं थी, लोकतंत्र नहीं था, मगर आप उसको उस बारे में लेके जाते। अरे 500 साल आगे क्या होगा बताइए? आप किसी एक सिविलाइजेशन, सर अंग्रेजी में किसी ने कहा था सिविलाइजेशन कैन नॉट बी रीरिटन बाय हेट्रेड, हिस्ट्री कैन नॉट बी करेक्टेड बाय डेमोलिशन। आप ये नहीं कर सकते। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब मौर्ख तारीख लिखेगा, नरेंद्र मोदी इस मुल्क में तारीख लिखना चाहते हैं। क्या तारीख लिखना चाहते हैं? कि मैंने इस देश को, गांधी अंबेडकर के देश को मैंने हिंदू राष्ट्र बना दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे भारत के हमारे हिंदू भाई देश के प्रधानमंत्री की सोच को नाकाम करेंगे। उन पर है, अब देखते हैं क्या होता है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।